तो हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने एक वायरल पेपर लेकर आ गए हैं। यदि आप इस पूरी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं तो समझो आप यूपी बोर्ड में 80 या तो 90 नंबर पक्का ही ला सकते हैं। तो आप लोग पहले यहाँ अपना अनुक्रमांक भरिएगा, फिर यहाँ अपना नाम, और इसमें पेपर कोड ये है, और सामान्य हिंदी पेपर होगा। 100 नंबर पूरा रहेगा। आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। बहुविकल्पी प्रश्न करना है। उसमें 2 बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, उसमें खंडवाइज में रहेगा। तो आप लोग पहला प्रश्न देख सकते हैं। पहला का पर्दा कहानी के लेखक हैं, आप लोग लगाइएगा यशपाल। फिर ख नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, चिंतामणि किस विधा की रचना है, तो आप लोग निबंध लगाइएगा। फिर आप लोग ग निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है, तो आप लोग लगाइएगा बाणभट्ट की आत्मकथा। फिर आप लोग वोल्गा से गंगा तक के रचनाकार हैं, तो आप लोग लगाइएगा राहुल संकृतायन। अब हम अगला पेज देखेंगे। तो फिर आपके पास एक अंगों वाला क्वेश्चन आएगा, वड रत्नाकर के रचनाकार हैं, तो आप लोग मथुरानाथ शुक्ल लगाइए। अब आपके पास दूसरा का प्रश्न आएगा, भारतीय हिंदू में लिखी गई रचना का नाम, आप लोग प्रेम माधुरी, पहला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रीतकाल में है, आप लोग बिहारी सस्सई। वैदेही वनवास के रचयिता हैं, आप लोग पहला लगाइएगा। फिर आप लोगों को एक अंग क्वेश्चन आएगा, जयशंकर प्रसाद की रचना मन है प्रेम पथिक लगाइएगा। फिर आपके पास अंग क्वेश्चन आएगा, इनमें से कौन सी रचना छायावाद की काल में है, तो आप लोग सरोज स्मृति। फिर आपके पास तीसरा प्रश्न आएगा, आपको उसका अर्थ लिखना पड़ेगा, संदर्भ लिखना पड़ेगा, व्याख्या करना पड़ेगा। आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को पूरा विस्तार नहीं करना है, यही यहाँ पर मेन टॉपिक है। जिसका अंडरलाइन किया वही क्या, यदि आप गलत कर देते हैं तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। हमको यहाँ पर पूरा विस्तार से नहीं करना है, जितना कहा उतना यहाँ से यहाँ तक आप कर देना जहाँ तक अंडरलाइन हो। फिर आपको इसके बाद इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। संदर्भ लिखने के लिए आपको लेखक का नाम होना चाहिए पता, पाठ का नाम, कहाँ से लिया गया है। फिर आपको व्याख्या करनी होगी इसकी रेखाएं। इसमें और थोड़ा प्रश्न दिए जाएंगे जो पूरे में से हेर कर आपको करना पड़ेगा, तीनों प्रश्न। फिर आपको इसके बाद अथवा दिया रहेगा, चाहे ये करो चाहे ये वाला। फिर आपको इसके बाद एक पद्यांश पर भी ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग देख सकते हैं। इसमें भी पूरा नहीं करना है, जहाँ तक कहे बस वहीं तक, यहाँ से यहाँ तक जितना अंडरलाइन किया उससे एक भी पॉइंट ज़्यादा नहीं करें, वरना आपको नंबर तो मिलेगा नहीं, जितना करेगा उतना ही मिलेगा। फिर इसके बाद आता है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसी का संदर्भ आपको लिखना पड़ेगा और व्याख्या, और उसमें भी बोलेगा 3 प्रश्न एक्स्ट्रा देगा, तो आप लोग उसका अर्थ कर दीजिएगा, ठीक। फिर अथवा में भी देगा, चाहे वो करो चाहे हो। फिर आपके पास एक 5वां प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं साहित्यिक परिचय लिखना। आपको जीवन परिचय नहीं, साहित्यिक परिचय ऐसे लिखा जाता है। 3 कवि देगा, उसमें से एक करना पड़ेगा। पहले आप लोग छोटा डिब्बा बना लेना, फिर संक्षिप्त परिचय, फिर आप लोग एक जीवन परिचय की हेडिंग डालना, फिर एक साहित्यिक परिचय की, फिर एक रचना डाल लेना, हो गया बस। ऐसे ही पद्य में एकदम सेम टू सेम डिब्बा बनाना, जीवन परिचय लिखना, साहित्यिक परिचय, रचना, किसी एक कवि कर देना आप। फिर आपको ये तो मस्ट है, आप कहानी पढ़ कर ही जाना, एक न एक कहानी आपकी जरूर आएगी। आप 2 कहानी दी है जैसे यहाँ पर, और एक यहाँ 4 कहानी दी है, दोनों में एक तो करना ही आपको, एक पक्का। 80 शब्द में अगर 70 नंबर, लेकिन आप करके प्रश्न एक भी नहीं छोड़ना है। फिर आपको प्रश्न नंबर 7वां आता है, आपको खंड काव्य लिखना पड़ेगा। जैसे आप लोग कोई यूपी बोर्ड वाले, जौनपुर जिले वाले अधिकतर मुख्य खंड का पढ़ेंगे, और जो जिस जिला का होगा वो वहाँ का पढ़ेगा। ये सब ऐसे ऐसे हैं, आपको खंड का पढ़ कर चले जाना है। इसमें तो आपको पक्का 5 नंबर क्लियर है। यदि आप इसे पूरा सॉल्व कर लिए, पक्का है आप
98 नंबर 90 नंबर पक्का ला सकते हैं आप, पूरे हमारे यूपी बोर्ड में टॉपर हो सकते हैं। फिर आप लोगों के पास खंड का ख आएगा, जिसमें आपको संस्कृत दिया रहेगा, उसका बस आपको संदर्भ और अनुवाद करना पड़ेगा। आप लोग 8वां देखिएगा, इसका पूरा संदर्भ लिखो, आप किस पाठ से आए, फिर इसकी अर्थ लिख दो, बस या तो ये करो या तो ये। फिर इसी से पद्यांश आएगा एक, इसका भी आपको संदर्भ लिखना पड़ेगा और आपको इसका पूरा हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा। चाहे आप ये वाला करो ये है, लेकिन आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। एक बात है, आप गलत ही लिखो लेकिन थोड़ा लिख कर आओ। फिर आपको निम्नलिखित मुहावरों, 9वां प्रश्न आएगा, निम्नलिखित मुहावरों में अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करो। जैसे आपको कोई एक दिया रहेगा, उसमें से एक का अर्थ लिखना पड़ेगा। जैसे उंगली टेढ़ी करना मतलब होता है उंगली टेढ़ी करना, उंगली को टेढ़ी करना। जैसे घी निकालते समय लोग उंगली को टेढ़ी करते हैं, जो कोई चीज़ नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करनी, वैसे ही। जैसे है उल्टी गहंगी बहना मतलब परंपरा के विपरीत चलना। तब इसका आप लिखेंगे कि मेरे चाचा जी को आदेश को लेकर परंपरा के विपरीत चलाते हुए वाक्य प्रयोग कर देंगे। फिर इसके बाद आपको एक बिना पढ़े आएगा, इसको तो मस्ट है, आपको बना कर देना ही है। आपको इसी में पूरा इसका आंसर ढूंढ कर लिखना है, या तो आप लोग ये करना है या अथवा वाला। फिर आपको ऐसे ही 11 नंबर क्वेश्चन आएगा क वाला, कि सही युग्म का चयन करके लिखिए। मतलब पहला क्वेश्चन देगा मंदिर का अर्थ लिखिए। आप लोग पर्वत पूजा का 4 ऑप्शन देगा, आप लोग एक लिख कर आना और बढ़िया से लिखना, बकायदे हेडिंग जाकर फिट लगा कर। फिर निम्नलिखित, फिर दूसरा प्रश्न आएगा मनुज के अर्थ है, आप लोग मनुष्य और मुकामदेव। फिर ख नंबर आपको एक अर्थ शब्द का 2 अर्थ लिखना है। जैसे मुद्रक हो जाएगा धन, संपत्ति, रुपया, पैसा, ऐसे 2 अर्थ लिख देना, बस हो गया, मस्ट है दोनों। फिर आपको ग नंबर क्वेश्चन मिलेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। रास्ता दिखाने वाला आप लोग लिखिएगा पथ प्रदर्शक। अब दूसरा प्रश्न है, जो बूढ़ा न हो, आप लोग लिखिएगा अजर। फिर आप लोग घ नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किन्हीं वाक्यों को शुद्ध करिए। आप लोग शुद्ध करना है, जैसे तुम मेरे से बात मत करो, किसी एक वाक्य को, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो आप लोग लिखिएगा तुम मुझसे बात मत करो। आप लोग 2 ऐसे कर। फिर आप लोगों के पास 12वां प्रश्न आएगा, शांत रस, एक रस का यहाँ पर उल्लेख कर देना है, इसमें में से एक अलंकार का और इसमें में से एक छंद का कर देना है। आपको सुरठा लिख देना है, उसके उदाहरण लिख देना है और बढ़िया से बकायदे लिख देना। आपको पूरा नंबर मिलेगी, एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। और लेटर आपको लिखना हम बता देंगे, तो आपको ऐसे लिखना है, पूरा लिख देना है पूरा एक ओर से। छात्रवृत्ति हेतु खाता खोलने के लिए भी लिख देना है, प्रबंधक को लिख देना है। फिर या तो ये लिखो या तो ये। फिर 14वां जो प्रश्न आएगा, थोड़ी दिक्कत आ गई इसलिए मैं रुक गया था। 14वां आप लोग देख सकते हैं, इसमें से मस्ट है, हर साल एक आता है। जरूर मेरी प्रिय साहित्य याद करो, चाहे प्रदूषण याद करो, चाहे जनसंख्या वृद्धि, कृषि वाला, राम राज्य, आपको 5 तो याद करना है मस्ट। यदि आप ये पूरा वीडियो अच्छे देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि पेपर को कैसे किया जाता है। आप लोग ऐसे ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और भी देखने के लिए कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमने इतना पूरा प्रश्न अच्छे से किया है। यदि आप इसे पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो हम जान जाएंगे आप 90 नंबर या तो 80 नंबर ला ही सकते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।